जो ये कहता है कि प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए देश में, वो मनुवादी मानसिकता का है। दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान, मेरे साथ है हिंद वॉइस पे महमूद पराचा साहब, मशहूर वकील, एक्टिविस्ट और मनुवादी व्यवस्था से लड़ने वाले हरदम के लिए, और जो टाउन टू रिटर्न हैं, जो पिछड़े लोग, दलित लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनकी बात लेके आप आगे बढ़ते हैं। इसी में आपने एक प्रोग्राम भी चला रखा कि संविधान बचाओ का। संविधान अगर सही तरीके से लागू हो जाएगा तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। 15 अगस्त को उसका इनॉग्रेशन भी हुआ और उसके बाद उसकी टीम बनाई जा रही जो जगह जगह जाके उसका प्रचार करेगी। आपका बहुत खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। अब आप ये बताइए कि जिस तरीके से जो बीजेपी है, बीजेपी तो जाहिर सी बात उसकी मानसिकता आप देख लीजिए कहीं से कहीं तक नहीं है। अब इसका एक नई चीज़ निकली है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की एक लड़ाई शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी भी उसी डरे पे चलती है। आप जानते हैं कि तबलीग जमात वालों को कोरोना कैरियर उन्होंने बना के छोड़ दिया था। अब आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि ये जो CAA का शाहीन बाग का प्रोग्राम कार्यक्रम था, पूरे दुनिया में फैला ये कार्यक्रम, ये बीजेपी के ब्रेन चाइल्ड थी और पीछे से इसको बीजेपी वाले देख रहे थे। उसके पीछे दलील उन्होंने बड़ी लचर दलीलें दी हैं कि अब जो लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो पार्टी कैसी थी, जबकि वहाँ की औरतों ने उसका विरोध किया, जो वहाँ सारे लोग थे। तो इसके बारे में आप, क्योंकि आपने इस चीज़ को बड़े क्लोजली देखा है और CAA और उस NRA जो भी लड़ाई है उसमें आप पेश उसको लड़ रहे हैं, वे दंगों की लड़ाई भी आप लड़ रहे हैं। देखिए, CAA, NRC और NPR की जो आंदोलन था या है, वो संविधान बचाने का आंदोलन था और कोई आंदोलन नहीं था। सिटीजनशिप बचाने का और संविधान बचाने का आंदोलन था। सिटीजनशिप भी तो उसी से जुड़ी। संविधान का सबसे बड़ा जो प्रारूप है, जो सबसे बड़ा जिससे जो संविधान की व्याख्या होती है या उससे हम संवैधानिक अधिकार लेते हैं, वो सिटीजन होने के नाते ही लेते हैं। तो सिटीजनशिप जो है संविधान का बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण अंग है, सिटीजनशिप राइट। तो ये जो आंदोलन था ये चल रहा है और पूरे देश में बहुत बड़े पैमाने पे शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि इस देश के अम्बेडकरवादी जो हैं, जिसमें SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ आते हैं, वो संविधान के लिए कुछ भी कर सकते हैं, संविधान को बचाने के लिए, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से। हम लोग जो अम्बेडकरवादी हैं शांतिपूर्ण ढंग से इसलिए रहते हैं, कोई इसमें ये नहीं है कि हमें क्या हमारे पास ताकत नहीं है, लेकिन हम इसलिए रहते हैं कि बाबा साहब ने हमें ये सिखाया है कि एक कलम 1000 तलवारों से ज़्यादा ताकतवर होती है, और ये हमने बार बार साबित भी किया। हम शांतिपूर्ण ढंग से बड़ी बड़ी जो आतंक करने वाली या आतताई शक्तियां हैं मनुवादी मानसिकता की, उनको हरा चुके हैं। बाबा साहब ने एक कलम से ही पूरी मनुस्मृति की व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया था, इंसान को इंसान के बराबर कर दिया। जी। तो हम लोग वो हैं। तो जो भी शांतिपूर्ण ढंग से अलग हटता है, जो भी संविधान से हट के बात करता है, वो अम्बेडकरवादी हो ही नहीं सकता। अब समझने की बात यह है कि मनुवादी मानसिकता जो लोग हैं वो बहुत ही छल कपट से विश्वास करते हैं। छल कपट ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, झूठ और झूठा ड्रामा करना और उसकी पब्लिसिटी करना ज़्यादा, यही इनके 2-3 हथियार हैं। तो हमारी आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी मनुवादी मानसिकता के लोग हर पार्टी में, आज़ादी के बाद से मैं बता रहा हूँ, हर पार्टी में उन्होंने अपने प्लांट कर रखे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो लेफ्ट पार्टीज़ हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उसमें जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं वो प्लांट किए जाते हैं और वो ऐसी हरकतें करते हैं जो कि अम्बेडकर साहब के सिद्धांतों के विरुद्ध है, संविधान के सिद्धांतों के विरुद्ध है। कपिल मिश्रा साहब और जो ये दूसरे लोग जो बातें कर रहे हैं, जो इस प्रकार की बातें करते हैं, तो कपिल मिश्रा साहब तो स्वयं ही एक प्लांट थे RSS का आम आदमी पार्टी पर, और आम आदमी पार्टी में अभी जो RSS और जो ये मनुवादी मानसिकता के लोग हैं उसमें बहुत बड़ी संख्या में घुसे हुए हैं आम आदमी पार्टी में। इसीलिए उन्होंने जो है तबलीगी जमात के खिलाफ बातें की, उन मनुवादी मानसिकता के लोगों ने आम आदमी पार्टी के अंदर जो मौजूद हैं। उन्होंने FIR कराने की चेष्टा की मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ, उन्होंने CAA NRC के खिलाफ भी बोला जी। तो बहुत सारे लोग हैं। तो जो भी आम आदमी पार्टी में मनुवादी मानसिकता का नहीं है वो इस बात को कह ही नहीं सकता, क्योंकि ये दिल्ली का आंदोलन नहीं था,
जिसने भी बोला है ये मैं बता दूं उसे, पूरे देश का आंदोलन था, हजारों जगह पे आंदोलन चल रहा था जी, जी। और आज भी चल रहा है। दिल्ली तो एक देश की राजधानी है, एक छोटा सा राज्य है और वो कंटिन्यू हो रहा है। और वहाँ दूसरे आंदोलनों में जो देश भर में हजारों हो रहे हैं, वहाँ भी मनोवादी मानसिकता के लोग प्लांट करे जा रहे हैं जो कि गलत गलत बातें बोलते हैं। तो लेकिन ये सबसे अच्छा काम हुआ है कि जो गद्दार थे वो अपने आप ही, मनुवादी मानसिकता के लोगों ने गद्दार हमारे निकाल लिए, चाहे किसी वजह से भी निकाल लिए, तो हमारा आंदोलन इससे मजबूत होगा। हम तो उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि हमारे को बड़ा मुश्किल पड़ता है कई बार कैसे मनुवादी को ढूंढे, क्योंकि इतना बढ़िया ड्रामा करते हैं ना मनुवादी लोग। तो जैसे हमारे पर्सनल लॉ बोर्ड में मनुवादी हैं, तो मैं तो गुजारिश, जैसे हमारे हर एक पॉलिटिकल पार्टी में मनुवादी लोग घुसे हुए हैं और ख़ासतौर पे हमारे आंदोलन में भी बहुत सारी जगह घुस गए थे। तो मैं तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगा मनुवादियों से कि मेहरबानी करके आइडेंटिफाई करा दे कि पर्सनल लॉ बोर्ड में कौन कौन मनुवादी है। हमें तो पता है आज, अब तो बहुत सारे लोग हैं, हमारे उलिमा जो हैं, मुस्लिम उलिमा बड़े बड़े जो बैठे हैं, वो कौन कौन से मनुवादी हैं, उन सबको मेहरबानी करके बीजेपी और आरएसएस और दूसरी मनुवादी संस्थाएं जल्दी से जल्दी ज्वाइन करा दें, ताकि हमारे लोगों के अंदर जो मनुवादी मानसिकता के लोग घुस आए हैं उनसे हमें निजात मिल सके, हमें उन्हें लात मार के या धक्का दे के ना निकालना पड़े। तो ये बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं तो कि ये जो करोड़ों करोड़ों लोग जो सड़कों पे थे उसमें से कुछ 100 लोग अभी इन्होंने ले लिए, मगर मेरी गुजारिश ये बाकियों को भी जल्दी से जल्दी ले लें ताकि हम बाबा साहब के मिशन को मजबूती से आगे कर पड़े। मैं चौथी बार अपील कर रहा हूँ मनुवादियों से कि बाकी लोगों को भी जल्दी से जल्दी ले लें, निकाल लें। हमारी जो वो छन्नी है वो ज़रा मुश्किल से काम कर रही है, इन लोगों ने तो अपने आप ही पहचान के दे दिया। बहुत शुक्रिया इसका। अब इसका हल के, जब जैसे अक्सर मैं आपसे सवाल पूछता क्योंकि हल भी निकालते हैं आप इसका, कि इन चीज़ों का जो इल्ज़ामात लगना शुरू हुए हैं, जैसे आप पार्टी ने लगा दिया, आप पार्टी ने पहले भी लगाया, तो आपने बताया कि भाई तो ये तो मानसिकता है उनकी, आज से नहीं पहले से थी, इसीलिए चलता रहा है। तो ये लड़ाई कहाँ जाएगी? और इस तरीके से ये तो एक आंदोलन था, एक जो कहना चाहिए सेल्फ था, स्वतः कहलाते हिंदी में, तो उसको सबूताज करने की तो ये वो है एकदम है। उन्होंने प्लांट किए थे ना हमारे पर, जो CAA NRC प्रोटेस्ट में जो करोड़ों लोग सड़कों पे थे, उसमें से कुछ हजार तो प्लांट कर ही सकती है ना मनुवादी मानसिकता, तो वो उन्होंने प्लांट किए थे। अब वो कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, ये दिखाने के लिए कि मिशन जो है हमारा कमजोर हो गया। बल्कि हम धन्यवाद इसलिए कर रहे हैं कि मिशन के अंदर जो गंदे लोग थे उन्होंने निकाल दिए, तो हमारा मिशन मजबूत हो रहा है। तो उनकी ये जो चाल थी ये दिखाने के लिए टूट गए। करोड़ों लोग वहीं खड़े हैं, कुछ 100 लोग लेके क्या होगा, बल्कि अच्छा हो गया, वो गंदे लोग निकल गए। अब वो एक्सपोज भी हो गए। वो एक्सपोज तो क्या होंगे, हम तो कह रहे हैं हमारी जान छुटी उनसे। हम लोग बहुत मुश्किल से, अभी तो बहुत सारे और हैं, उन्हें हम ही आइडेंटिफाई करके बताएंगे कि इन लोगों ने ऐसे जो है शाहीन बाग में गड़बड़ करने की, बहुत लोगों ने झगड़ा कराने की कोशिश की वहाँ पे। जी, तरह तरह के लोग जाके वहाँ खड़े हो गए जो कि बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के। कोई UNO का आदमी ले जाके खड़ा कर दिया, किसी ने कोई काम कर दिया, किसी ने ये बोला कि ये CAA NRC का प्रोटेस्ट जो है मुसलमानों को बचाने के लिए। ये सभी लोग RSS और मनुवादी मानसिकता के प्लांट कराए हुए थे। CAA NRC का प्रोटेस्ट नागरिकता और संविधान बचाने के लिए था, रिजर्वेशन बनाने के लिए, बचाने के लिए बन गया था। तो अब मैं इसका सोल्यूशन भी सभी पॉलिटिकल पार्टी से भी, सभी इदारों से, सभी ऑर्गेनाइजेशन से मैं इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ। जो भी व्यक्ति उसको निकाल फेंकने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो मनुवादी मानसिकता का है। जो भी व्यक्ति ये कहता है कि इंसान इंसान के बराबर नहीं होता, वो मनुवादी मानसिकता का है, उसको अपनी पॉलिटिकल पार्टी से निकाल बाहर फेंको, उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, चाहे वो कोई मुस्लिम इदारा हो या कोई भी अम्बेडकराइट इदारा हो, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ का, तुरंत निकाल फेंको उसे बाहर। जो ये बोलता है इंसान इंसान के बराबर नहीं होता, जो ये बोलता है रिजर्वेशन में 100% रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए देश में, वो भी मनुवादी मानसिकता का है। साफ साफ चीज़ है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। जो ये कहता है कि SC ST सब प्लान लागू नहीं होना चाहिए देश में, या उसको जैसे ये प्रेजेंट सरकार ने हटा दिया है, वो मनुवादी मानसिकता का है। जो ये कहता है कि प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए देश में, वो मनुवादी मानसिकता का है। जो ये कहता है कि जो हमारे नवरत्न हैं या सरकारी जो हमारे उपक्रम हैं, जो ये कहता है कि इसको प्राइवेट सेक्टर को बेच दो, बिक रहे हैं जो PSC, वो मनुवादी मानसिकता का है। जो करप्शन का जरा सा भी साथ देता है, इतना सा भी, वो मनुवादी मानसिकता का है। जो चाइना के सामने घुटने टेकता है, पाकिस्तान के सामने घुटने टेकता है और मजबूत एक्शन नहीं करता, वो मनुवादी मानसिकता का है। तो ये सब टेस्ट हैं
तो मैं गुजारिश करूँगा सभी ऑर्गेनाइजेशन से मनुवादियों को निकाल के हर ऑर्गेनाइजेशन से बाहर फेंके। टेस्ट मैंने आपको बताई दिए कुछ, और भी टेस्ट आप पूछेंगे तो बता दूंगा। हमारे पास लिटमस टेस्ट है मनुवादियों को टेस्ट करने का। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद भाई आपका कि आपने बताया कि मनुवादियों को बाहर निकलना चाहिए, और इसी तरीके से जो एजिटेशन चल रहे हैं इसमें मनुवादी बाहर खुल के आ रहे हैं और निकाले जा रहे हैं, उनकी औकात पता चल रही है। औकात कह रहा हूँ मैं, लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो हमें सावधान रहना चाहिए इन मनुवादियों से। मनुवादी मतलब जो इस तरीके से करते हैं, जो जिस तरीके से बताया गया, जो डिस्क्रिमिनेशन पर रहते हैं, जो एक तरफा सोचते हैं, उनसे हमें संभल के रहना चाहिए। हमारे अपने एजिटेशंस में संभल के रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।